Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be starting exercise 13F. Question number 1. Question number 1 is the value of a machine depreciates by 10% annually. ठीक है, एक कोई मशीन है उसकी जो वैल्यू है वो every year it is decreasing by 10%. ठीक है, if the present value of the machine is 1 lakh rupees, we have to find its value after 2 years. तो यहाँ पे जो इनिशियल उसका प्राइस है दैट इज 1 लाख रुपीज. ठीक है, और कितना जो है वो कम हो रही है एवरी ईयर. तो यहाँ पे जो रेट है वो उसका 10% इट इज डिक्रीजिंग आफ्टर एवरी ईयर. ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पर. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1, क्योंकि इट इज डेप्रिशिएटिंग, कम हो रही है हर साल. ठीक है, वरना तो हम लोग प्लस लगाते थे. अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला होगा p into 1 minus, because the rate is decreasing every year by 10% raised to the power 2. यहाँ पे टाइम कितना है, 2 years. ठीक है, बस हमने क्या करें, क्योंकि the value is decreasing by 10%, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया. ठीक है, this will be 11. जब मैं इसका एलसीएम लूंगी 10 minus 1, सॉरी दिस इज 9. 10 minus 1 is 9 upon 10 का स्क्वायर. ठीक है, so this will come out to rupees 81,000. इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 2 years? The value will decrease to 81,000 rupees. Right? I hope this question is clear to you. Now we'll move on to question number 2. Question number 2. The population of a town is 80,000. पहले लिख देते हैं कि यहाँ पे जो population है टाउन की, प्रिंसिपल का मतलब ये है. अच्छा चलिए वैसे करके कर लेते हैं. Now the population of town is equal to 80,000. ठीक है, if the population increases at the rate of 75 per 1,000, यहाँ पे जो population rise कर रही है, increase हो रही है, that is 75 per 1,000. ठीक है, we have to find the population of this time of this town after 2 years. ठीक है, 2 साल के बाद इस टाउन की क्या पॉपुलेशन होगी. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find out the increase in population after 1 year. Increase in population after 1 year. पहले साल में जो इंक्रीज हो रहा है पहले हम वो निकालते हैं. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 75 upon 1,000 into 80,000. ठीक है, क्लियर है, 1 2 3. So this will come out to rupees, sorry this will come out to 6,000. मतलब यहाँ फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन राइज हुई है दैट इज 6,000. ठीक है, तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये तो इंक्रीज हुई है, पहले से इट वाज 80,000, उसमें 6,000 और इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 80,000 प्लस 6,000. ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 86,000 पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद द पॉपुलेशन इज राइजिंग टू 86,000. क्लियर, नाउ वी विल फाइंड आउट the increase in population after second year. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, increase in population after second year या in second year. ठीक है, in next year, अगले साल कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, लेट अस फाइंड आउट दैट आल्सो. ठीक है, ये हो जाएगी 75 upon 1,000 into 86. जो राइज इन पॉपुलेशन होगी वो लास्ट ईयर पे ही तो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो अब हम 80,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब इसको 86,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू 64,050. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे, तो फिर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आ जाएगी, दिस विल बी, लास्ट ईयर 86,000 थी, इस साल ये इतनी और इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स 6450 इसमें हम ऐड कर देंगे. क्लियर है,
So this will come out to 92,450. तो अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 92,450. ठीक है, क्लियर हो गया? Now we move on to question number 3. Now in question number 3, the population of a town is 12,000. यहाँ पे जो initial population है town की, that is 12,000. If it increases at the rate of 10% per annum, यहाँ पे जो rate of increase है, that is 10%. हर साल every year it is increasing by 10%. ठीक है, and the time taken here is 3 years. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी population आ जाएगी अब वो कितनी हो जाएगी, इस पॉपुलेशन में हम ऐड कर देंगे जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था, वील अप्लाई दैट फॉर्मूला. ठीक है, तो ये हो जाएगी 12,000 1 प्लस दिस इज 10 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3. 10 प्लस 1 इज 11 बाय 10 का होल क्यूब. ठीक है, दिस विल कम आउट टू 15,972. ठीक है, तो अब हमारी जो पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर, दिस विल बी 15,972. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the present value of LCD TV is 64,000. तो जैसे इसे हम लोग पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, हम लिखते भी रहेंगे. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LCD is 64,000. ठीक है, now if it depreciates at the rate of 2.5 पैसा per rupees per annum. ठीक है, every year जो हमारा डिक्रीज हो रहा है इसकी रेट में, वो कितना हो रहा है, 2.5 पैसा पर रुपीज पर एनम. ठीक है, दैट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपीज, फॉर एवरी 1 रुपी दिस इज डिक्रीजिंग बाय 2.5 पैसा. ठीक है, तो फिर हम निकाल लेंगे इसको. फॉर एवरी 100 रुपीज ये कितना कम हो रहा है, 250 पैसा पर रुपीज. ठीक है, दैट मीन्स 1 रुपये के लिए कितना डिक्रीज हो रहा है, दिस विल बी, अगर हम इस 250 को रुपीज में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 250 बाय 100, दिस विल बी 2.5 रुपीज. ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर डिक्रीज कितना हो रहा है, 2.5%. ठीक है, तो फिर रेट ऑफ डिक्रीज कितना आ जाएगा, एवरी ईयर इट इज डिक्रीजिंग बाय 2.5%. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी थी, दिस वाज 64,000. 1 माइनस वाई माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग. रेट जो लग रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, तो माइनस का साइन. ठीक है, इफ आई रिमूव दिस जीरो तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन हियर इज 3 इयर्स, 3 साल के बाद वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू. ठीक, तो ये हो जाएगा ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 40 माइनस 1 39 ऊपर आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा इसका क्यूब. ठीक, तो फिर 40 का क्यूब कितना होता है, 6400. फोर 16 16 इंटू 4 is 64, तो 64,000 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो 39 का क्यूब कितना होता है, दिस इज 59319. तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 59,390. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5.
population of one block of colony is 1000 the beginning of July 2007. ठीक है, it is increases at the rate of 5% every 6 months. ठीक है, एक पॉपुलेशन है किसी कॉलोनी की, इनिशियल जो पॉपुलेशन है दैट इज 1000. ठीक है, और ये पॉपुलेशन जो है आफ्टर एवरी 6 मंथ इट इज राइजिंग बाय 5%. ठीक, हमें यहाँ पे जो टाइम बताना है दैट इज आफ्टर 18 मंथ्स. तो अगर मैं 18 मंथ्स को 6 मंथ के वो बनाती हूँ तो कितने टाइम होगा, क्योंकि 18 मंथ है तो पहला 6 मंथ, अगेन 6 मंथ, अगेन 6 मंथ. तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितने इंटरवल्स के बाद देखना है, एक दफा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना आ जाएगा, ये टाइम हमारा आ जाएगा 3. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारी फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1000 इंटू 1 प्लस, क्योंकि प्लस क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है ना. दिस इज राइजिंग बाय 5% आफ्टर एवरी 6 मंथ. मैं यहाँ पे क्यूब लगाती हूँ क्योंकि 3 टाइम्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज इंक्रीजिंग. ठीक, दिस विल कम आउट टू रुपीज 9261 अपॉन 8000. ठीक है, इनटू दिस 1000. राइट, ये कैसा आएगा, 5 2 the 10 0. दिस इज, इस स्टेप आपको करके दिखाती हूँ. 5 1 the 5, 5 2 the 10 और 0 है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 20 प्लस 1 इज 21 का क्यूब डिवाइडेड बाय, ठीक है, और 20 नीचे 20 आ जाएगा. ठीक, 21 का क्यूब कितना होता है, दिस इज 9261, और 20 का क्यूब कितना होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 1 2 3. तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 1157.6. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1158. ठीक है, 1158. तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर 18 मंथ, इट विल बी 1158. राइट, here we complete this chapter. Now we move on to the next chapter in the next video.